अब सुनेंगे। आज बृहस्पतिवार है, एकादशी भी है। आज आप सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता, ब्राह्मण गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न दान देती थी, न पूजा पाठ करती थी। वह ऐसा करने के लिए राजा से भी मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए थे। घर पर रानी याद दासी थी। उस समय साधु देव राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। भिक्षा मांगे तो रानी कहने लगी, हे प्रभु, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए मेरे पति देवी बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़े विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुख नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक हो तो भूखे में उसको भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करो और अज्ञानी धर्म करो। जिस प्रकार करने से तुम्हारा कुल का यश बढ़े और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, ऐश्वर की प्राप्ति होगी। रानी बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको रखने उठाने मेरा सारा समय बीत जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है वैसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना और केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत करवाए। भोजन में मांस मंदिर खाना, कपड़े धुए के हाथ धुलने डालना। साथ बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका समझ धन नष्ट हो गया। अब भोजन की तरह से संसारी भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर परदेश चला गया। वहाँ जाता लकड़ी काट कर रहा था। दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। इधर राजा के घर किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय की बात है, रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी की नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 से बेघर मांगला, जिसे रानी की कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। और कुछ समय के लिए गुजरानी की आज्ञा मानकर दासी उनकी बहन के पास गई। रानी की बहन उसमें पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। रानी की बहन को देखा तो दासी ने अनेक बार कहा कि आपकी बहन ने भेजा है, 5 फिर बेघर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर अपने घर आकर रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत बड़ी ही घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोले, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो आपत्ति विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। रानी ने के देखा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे नहीं बोली। इसे बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर बहन के घर चल दी और जाकर कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी गई। तब जब तक कथा होती है तब उससे हर न बोलते हैं। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। मैंने इस कारण दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेघर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बृहस्पति भगवान मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार घर के अंदर गई, उसे बेघर का भरा मिल गया। रानी कहने लगी, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते। अगर इनसे व्रत की विधि कथा पूछ ले जावे तो हमें भी किया करेंगे। ऋषि ने कहा कि बृहस्पतिवार की व्रत कथा
क्या है ऐसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के दिन प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान नदी करके बृहस्पतिवार का व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। उस दिन लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जल में पूजन करे, दीपक जलाएं, पीला भोजन करे, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसा विश्वास पूजन करते हैं। और बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गए। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगे। साथ ही दिन जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बिन लाई, उसकी दाल से केले के जने विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, उन्होंने व्रत किया था, इस कारण प्रसन्न थे। 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे तुम्हारे रानी, यह तुम्हारे रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। महाराजा बोला, दासी बोली, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे दिया है, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया, भोजन प्रारंभ किया। तत्पश्चात अब विष्णु पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर इस प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। और तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यार लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ और धन को शुभ कर्म में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का आयस बढ़े तथा स्वर्ग को प्राप्त हो और पितर प्रसन्न होंगे। तो दासी इस प्रकार बात मानकर रानी से उसी प्रकार के कर्म करने आरंभ किए, जिससे उनका काफी ऐश फलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जाओ। और प्रातः काल उठकर राजा जंगल में लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चला। तो जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी के एक गलती के कारण कितने दुख भोगने पड़े हैं, जंगल में आकर गुजारा करना पड़ा है। उसी समय जंगल काट कर बेचने के लिए गुजारा कर पड़ा। उसी समय जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, हे लकड़े, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। राजा के नेत्र में जल भर आया। साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कर साधु को संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ कर डाला है। तू मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ के लोटे में डालकर किला का पूजन करो, कथा सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न रहकर राजा बोला, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में रानी को व्याकुल देखा है, जिससे मैं उसकी मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। राजा उसे साधु महाराज ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ तो तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा और भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव का पूजन का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति भगवान की इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण तुम रोजाना की लकड़ी लेकर सर को जाओ, तुमको रोज दुगना धन प्राप्त होगा और बृहस्पति देव का पूजन का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार से है
प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती, प्रातः काल उठते ही भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कन्या रूपी रत्न उसके घर में उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़े होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करने लगी। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले आती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये स्वर्ण के हो जाते हैं, लड़ से स्वर्ण के घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे सोने का सूप प्रार्थना स्वीकार करी। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती, जौन लगे जो लोग विदेश से घर ले आए, परंतु मांगे एक बात के सुन सुविधा कर यह सुन राजा स्मरण बोला, इस कन्या के पिता इसके साथ प्रवेश करवा दूंगा। मंत्री उस लड़की घर गए। ब्राह्मण देवता सभी हाल कहा। ब्राह्मण देवता के साथ रहने के करने के विवाह करने के त्याग हो गया। विधि विधान के अनुसार पंडित करना है। राजकुमार के साथ घर हो गया। घर से जाते ही ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के वर्ष मुझसे एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पिता दुखी वैसे माँ का हाल पूछा, बहुत अंदर विदा कर दिया। उसको देख ब्राह्मण के कन्या के यहाँ और सारा है वो हाल बोला तो लड़की बोली, पिताजी आप पिताजी को यहाँ लो, मैं विधि बतला दूंगी। इसी घर में ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा तो कन्या अपनी माँ को समझाने लगे, हे माँ, तुम प्रातः काल उत्तम पर समय स्नान लेकर के बृहस्पतिवार का दिन कर सभी के सुंदर बृहस्पतिवार के 4 पैसे पड़े मेरे। राजा ने कथा कहकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने अपने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई मनुष्य भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसकी फांसी की सजा दी जाएगी। वो संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार सभी भोजन करने गए, लेकिन लखड़ा कुछ देर से पहुंचा। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की ऋषि खुदी पर पड़ी, जिस पर उसका हाथ लड़का दिखाई दिया। राजा ने कहा कि मेरा हाथ इसी ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेलखाने में पड़ गया, विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से दुख प्राप्त हुआ और उसी साधु को जंगल मिला था। उसी समय तत्काल साधु को कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। आप चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़ी मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार खुटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा को प्रातःकाल खुटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़ी को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के जोग सुंदर वस्त्र भूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार जब नगर के चल दिया तो राजा के नगर के निकट बहुत बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसका है, बागा धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, हम राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देख लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो घर लिवा ले गई। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की डिस्ट्री खुली पड़ी जिस पर उसका हाथ लटका हुआ था। राजा ने आज्ञा दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो साथ महल लिवा ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि बता, धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, धन बृहस्पति देव के व्रत से प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल साधु के रूप में प्रकट हुए और दशा को देखकर कहने लगे,
राजा ने कहा कि हम रोज सभी व्रत करते हैं, मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज ही व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कहानी कहा था। राजा के चलो अपनी बहन के यहाँ हो। अबे नीचे का घोड़े पर सवार होकर जाने लगा। मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहा, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। वे बोले, हमारा आदमी मर गया है, हाँ इसको कथा ही पड़ी है, परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा सुनाने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में किसान के हल चलाता मिला। उसे देखकर कहा, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। वे बोलो, जब तक मैं कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो सभी हाल कहा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ जो घुड़सवार के पास गई, बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरे कथा खेत पर चलकर कहना। बुढ़िया ने खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। बैल खड़े हुए, किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने खूब मेहमानी की, भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भी भोजन नहीं किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई आन काम हो तो करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया, जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से बोली तो सास ने कहा कि चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं होते हैं। बोली, भाई भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब बालक नहीं चलेंगे तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से नगर को लौट आया और कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। बृहस्पति देव ने कहा, अभी हमें सब कुछ दिए हैं, हमें औलाद आवश्यक नहीं है। उसी रात को बृहस्पति देव सुख ने कहा, हे राजा उठी सभी सुख को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है, 9वें महीने गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब श्री राजा बोला, इसी जब बिना भोजन के रह सकते, मेरी भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा ने की बहन ने शुभ समाचार सुना और बहुत खुश हुई, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोले, हे भाभी मैं बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जिसको सभी कहती है तुम्हें औलाद कैसे मिलती। जब राजा की बहन बोली, हे भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत कथा पढ़ता सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव सदैव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं तो उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा रानी ने उनकी कथा गुणगान किया, सभी इच्छाएं पूर्ण की थी, इसलिए सभी कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से मनन करते जयकार बुलाना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आप बृहस्पतिवार की आरती सुनेंगे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, चिन चिन भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े तब प्रभु प्रकट हो करे, आकर द्वार खड़े हो। बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन
जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ जायक सब संशय हारी विषय विकार मिटा पाप हरो संशय हारी विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गा सुख आनंद यश फैले मन वांछित फल पावे। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी महारानी की जय, गणेश जी भगवान की जय।